मनुष्य की ज़िंदगी का दो छोर है, जन्म और मृत्यु। तो मनुष्य अपना जीवन इसी बीच में जीता है। पैदा होता है, बालक होता है, धीरे धीरे किशोरावस्था में होता है, फिर वो नौजवानी की तरफ चलता है और फिर अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी आखिरी पे जाते जाते अपने शरीर को छोड़ देता है। कभी आपने सोचा ये जीवन क्या है? कभी आपने एकांत में बैठकर कभी सोचा कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ घर है हमारा, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए हमें, इस जीवन का क्या उद्देश्य है? कभी हमने गंभीरता से नहीं सोचा। यह जो जीवन चल रहा है, जन्म लेने से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, एक सिर्फ ये ड्रामा है, एक नाटक है जिसमें हम लोग जीते हैं। जैसे एक नायक फिल्म में, पिक्चर में, किसी फिल्म में बाप बन जाता है, भाई बन जाता है, पिता बन जाता है, पति बन जाता है, दोस्त बन जाता है, मित्र बन जाता है, तमाम मान्यताओं जो उसको पद मिलते हैं। जन्म लेने के समय से ही ये सारे पद उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचता कि तो एक किरदार जो एक नायक है वो सोचता है, जानता है कि हमारे माँ बाप कौन हैं, यहाँ हम एक नाटक कर रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, तो कहीं माता बना है, कहीं पिता बना है, कहीं भाई बना है, कहीं बंधु बना है, कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ बना है, और अपने रोल को बढ़िया तरीके से अदा करता है। तो ये ज़िंदगी सिर्फ एक नाटक है, एक पिक्चर है, जो हम आप एक पिक्चर बनाते हैं, उसमें रोल अदा करते हैं, और एक दिन हम ये शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों आए थे, क्या जीवन का उद्देश्य था, कभी आपने चिंतन नहीं किया। एक फिल्म का नायक जानता है कि हमारे माँ बाप तो दूसरे हैं, लेकिन यहाँ माँ बाप फिल्म में बनाए जा रहे हैं, ये नकली है। उसी प्रकार से यहाँ सब रिश्ते नाते सारे हैं, ये सब कुछ बनते हैं, कभी खुशी, कभी गम, दुख सुख मिलते रहते हैं। लेकिन उसमें एक आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति के कारण हम सुख दुख को अपना बना लेते हैं और सुख दुख में जीते हैं, जबकि सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और है। कभी गंभीरता से सोचें, कभी एकांत में बैठ करके आत्मावलोकन करें कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। जिस दिन यह चिंतन शुरू होगा, क्योंकि अज्ञानतावश हम उसी को सत्य मान लेते हैं, इसी जीवन को सत्य मान लेते हैं, यही जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना चाहिए हमें, कहाँ जाना है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पर चिंतन करें। इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, साधनाएं करनी पड़ेंगी। जब
आप ध्यान करेंगे तो अंतर्मुखी होंगे तो आपके स्वयं का ज्ञान होगा। और जिस दिन स्वयं का ज्ञान होगा उस दिन सारा ये दुनिया जो कुछ भी हो रहा है आपको नाटक ही नज़र आएगा। सारी आसक्ति टूट जाएगी। पद प्रतिष्ठा नाम जो भी मिला है आपको सारे झूठे नज़र आने लगेंगे। सुख दुख सब कुछ खत्म हो जाएगा, पाप दोष, क्योंकि ये शरीर और मन के पटल पर है, आत्मा के पटल पर नहीं है। आत्मा तो स्वतंत्र है, तुम शाश्वत हो, शाश्वत ही सनातन है। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम्हारी दुनिया ही कुछ और हो जाएगी। सारे पाप दोष, सारे कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। यही ज्ञान मोक्ष का ज्ञान है, यही मोक्ष की तरफ ले जाता है।